नमस्कार। नवजात शिशु में जो पीलिया होता है तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या उसका समाधान है, इसके बारे में मैं डिटेल में आज बताना चाहता हूँ। तो न्यूबॉर्न्स में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं पीलिया होने की। 60 से 70% बच्चों की टेंडेंसी होती है पीलिया बढ़ने के लिए। तो उसमें पीलिया जो होता है, ये जो ब्लड में हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके टूटने से पित्त बनता है, बॉडी के अंदर बाइल बनता है। तो बाइल वैसे तो पोटी में निकल जाता है अक्सर, लेकिन कुछ बच्चों के ब्लड में ही दौड़ता रहता है बाइल और ज़्यादा मात्रा में टूटता है ब्लड, तो तब ऐसा होता है। इससे कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर पीलिया बढ़ जाए तो फिर आगे इसका दिमाग में भी जाने का चांस होता है और ये एक तरह के जहर है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसका सही उचित इलाज होना चाहिए। तो इससे कई रिस्क फैक्टर्स हैं कि किन बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं पीलिया बढ़ने के। एक तो जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनमें पीलिया बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो बच्चे समय पे पैदा होते हैं उनको हल्का सा पीलिया 3-4 दिन की उम्र में होता है और फिर 3-4 दिन तक रहता है और 7-8 दिन की एज में लगभग ठीक हो जाता है काफ़ी सारे बच्चों को। कुछ बच्चों में बढ़ता चला जाता है, तो वो एक खतरे का कारण होता है। दूसरा, किसी बच्चे का माँ से ग्रुप नहीं मिलता, मैच नहीं करता। सपोज माँ का ग्रुप O है और बच्चे का A ग्रुप है या B ग्रुप है या AB पॉजिटिव ग्रुप है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ मदर्स का ग्रुप निगेटिव होता है, जैसे 95% मदर का ग्रुप पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ % का निगेटिव ग्रुप भी होता है, RH निगेटिव। तो उसमें भी बच्चे को पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बच्चे का ग्रुप निगेटिव है, कोई भी ग्रुप निगेटिव है, तो उसे निगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माँ का ग्रुप निगेटिव है तो फिर उससे दिक्कत होती है। तो इसलिए ग्रुप पहले ही करवा लें। अक्सर माँ का तो ग्रुप पहले ही करवा लेते हैं, डिलीवरी से पहले ही होता है। बच्चे का भी बर्थ के बाद ग्रुप करवा लें, जिससे कि 2-3 दिन में हम थोड़े कॉन्शियस रहें और धूप वगैरह दिखा के बच्चे को उससे थोड़ा बचाव कर लें। बाकी कुछ बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो गया, पैदा होते हुए कहीं का भी कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उनका भी प्रेडिलेक्शन रहता है कि उनको थोड़ा सा जॉन्डिस के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी फैक्टर जो बच्चे की हेल्थ के साथ के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट करता है, उसी से लिवर के ऊपर भी कंप्रोमाइज इफेक्ट पड़ता है और उससे फिर बाइल वाश नहीं हो पाता, इंटेस्टाइन में से या ब्लड में से वाश हो नहीं पाता। तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि जैसे इंजरी हो गई, हेड इंजरी कोई हो गई, निकलते समय बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला तो उसमें हड्डी, माँ की हड्डी के साथ रगड़ खा गई उसकी स्कल, तो उसमें अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को पीलिया हो जाए। क्योंकि कहीं भी ब्लड अगर टूटेगा तो ब्लड सेल्स अगर टूटेंगी तो वो पित्त के रूप में बदल जाती हैं, पीलिया बढ़ जाता है उससे। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे। बाकी इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट के लिए बच्चे को अगर थोड़ा सा पीलिया हल्का फुल्का, तो थोड़ी सी धूप दिखाने से फ़र्क पड़ जाता है कि सूरज की रोशनी ऐसे लगाएं कि स्किन पे सूरज की रोशनी लगे, आंखों में एकदम सीधी ना जाए। वैसे आंखों के सामने रोशनी आने से बंद भी कर लेता है बच्चा, तो सूरज की रोशनी में, उगते हुए सूरज की रोशनी में लेके बैठ जाएं। सर्दियों में तो दिन की धूप भी लगा सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ी सी धूप ज़्यादा पसंद भी होती है, उनको थोड़ा सा नवाया वातावरण ज़्यादा अच्छा लगता है, तो धूप का फ़ायदा उठाएँ। और अगर पीलिया, और चिकित्सक की सलाह में रखें, देख रेख में रखें, पीडियाट्रिशियन को दिखाएं अवश्य, चाहे कम भी है पीलिया फिर भी उनको दिखाएं। अगर पीलिया ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ब्लड टेस्ट करवा के उसको मशीन में, फोटोथेरेपी मशीन में रखना पड़ता है, क्योंकि फोटोथेरेपी मशीन का ये उसकी है प्रिंसिपल है कि ये उसको पीलिया को एक घुलनशील पदार्थ में बदल देती है और फिर वो पेशाब के बट निकल जाता है और ब्लड के सर्कुलेशन से वॉश आउट हो जाते हैं। तो किस बच्चे को कितना लेवल पे मशीन में रखना है, ये इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर किसी बच्चे को 3-4 दिन की उम्र के बाद हुआ पीलिया शुरू, उसका हेल्दी वेट है, तो 12-13 ग्राम पीलिया को भी वो सहन कर सकता है और दिमाग में इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बच्चा इससे 12-13 ग्राम को क्रॉस करता है तो फिर मशीन में रखना पड़ता है। और अगर कोई बच्चा छोटा है, उसका वजन कम है, तो कई बार 7-8 ग्राम का पीलिया भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है और उसको तुरंत मशीन में रखना पड़ता है। या फिर किसी बच्चे को पैदा होते ही एकदम पीलिया हो जाए, एकदम 24 घंटे के अंदर ही पीलिया हो जाए या 48 घंटे के अंदर पीलिया हो जाए, क्योंकि यूजुअली 3 दिन के बाद अक्सर होता है। लेकिन अगर 3 दिन से पहले किसी को पीलिया हो जाए तो थोड़े से पीलिया में भी मशीन में रखना पड़ सकता है, जल्दी रखना पड़ सकता है, उसमें दिमाग में पहुँचने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबिलिटी है, माँ का निगेटिव ग्रुप है, बच्चे का पॉजिटिव ग्रुप है, तब भी तेज़ी से बढ़ने के चांसेस होते हैं। या फिर बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, बच्चा सुस्त है, बेहोश है बच्चा, तो उसमें अगर पीलिया हो गया तो उसको पीलिया से बाहर निकलने में मुश्किल होती है, तो जल्दी से बच्चे को मशीन में रखना पड़ता है। ये सारे कारण होते हैं। लेकिन घर पे आप लाइटें जगा के ना रखें बच्चे को, क्योंकि बच्चे के जेनेटेलिया पे
जो उसके गुप्त अंग हैं उनके ऊपर, और बच्चों की आँखें, ये जो मर्म स्थान है बच्चे के, इनके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है अननेसेसरी एक्सपोजर का। तो इनका प्रोटेक्शन करके और जो मशीन की सेफ लाइट्स हैं उनके उसमें रखना पड़ता है बच्चे को। तो पीडियाट्रिशियन के सुपरविजन में रखें, ये ध्यान रखें। बाकी ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसमें कोई दवाई का काम नहीं है, और वैसे भी किसी तरह की मेडिसिन इसमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करती। तो मेडिसिन की इसमें ना सोचें, केवल डॉक्टर का सुपरविजन रखें और ज़रूरत है तो मशीन में रखें, ये ध्यान रखना है। बाकी मदर की डाइट की का जहाँ तक सवाल है, माँ सिंपल उबला हुआ खाना खाए, बहुत ज़्यादा फैटी मील ना ले उसमें, क्योंकि फ़ैट जो है लीवर से ही डाइजेस्ट होता है। अगर ज़्यादा मदर मिल्क में ज़्यादा फ़ैट की एक्स्ट्रा मात्रा होगी तो कई बार उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए सिंपल बॉयल्ड खाना लेती रहे माँ, तो उससे हेल्प मिलेगी। उसके अलावा लगातार सुपरविजन में रखें जिससे कि उसका लाभ मिल सके। अक्सर यह पीलिया 10-1 दिन तक तो अवश्य ही ठीक हो जाता है। अगर 2 हफ्ते के बाद भी पीलिया परसिस्ट करता है बच्चे में, तो फिर इसके कई सारे कारण होते हैं, थोड़े सीरियस कारण भी होते हैं। तो उसमें फिर खोजबीन करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि जो लीवर या गाल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में जो डक्ट लेके जाती है उसको बाइल को, तो डक्ट प्रॉपरली बनी नहीं होती, डेवलप नहीं होती, तो ब्लड में ही फिर सर्कुलेट करता रहता है जो ये बाइल है। तो उसमें बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं इसको, उसमें फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं तो खाली फोटोथेरेपी से ठीक नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो उसकी हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट जल्दी करना होगा। उसमें अगर 1-2 महीने के बाद भी हम सर्जरी नहीं करते तो फिर उसमें परमानेंट ब्रेन में भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो 60 डेज में ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट 90 डेज के अंदर हमें उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों में ब्लड में ऐसे एंजाइम नहीं होते G6PD एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये एंजाइम होता नहीं जो कि उसका पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म कर सके, तो इससे भी दिक्कत होती है। इसके लिए इसका भी टेस्ट करवाएं तो इसका करें। कुछ बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है कि किसी 100 में से 1 बच्चों में ऐसा हो सकता है कि माँ का दूध वो उसको ज़्यादा बाइल बनने को प्रोवोक करता है और उससे कुछ दिनों के लिए माँ का दूध छुड़ाना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा बाइल ना बने। क्योंकि जो ये आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होने से जो बिलिरुबिन बनता है, तो ये एक इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है, ये टॉक्सिक इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट ना हो उसके लिए कुछ दिन के लिए अगर मदर मिल्क भी हम स्टॉप कर दें तो उससे लाभ मिलते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो वो फ़ोन से भी आप कंसल्ट करें, मेरा फ़ोन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप कमेंट भी करें जिससे कि मुझे पता लग सके कि भाई और किस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी दबाएं जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन और हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिल सके। और सबको ये शेयर करें वीडियो, जिससे कि आगे भी सोसाइटी की नॉलेज बढ़े। थैंक यू।